आपने सीपीसीबी के बारे में सुना ही होगा। आज हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। सीपीसीबी मीन्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। It is a statutory organization under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Statutory organization are the organization under Government of India whose who function under state legislature and parliament. Its establishment is under Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. It has a single chairperson that is appointed by Appointment Committee of Cabinet of Government of India. Its head office is at New Delhi and 7 general offices. Its responsibilities are to conduct environment assessment and research. It also responsible to conduct monitoring of water and air quality and maintain monitoring and data. यानी जो डाटा कलेक्ट होंगे वाटर और एयर क्वालिटी के उनको मॉनिटर करेगी। इंडस्ट्रीज और के साथ वर्क करेगी और जितने गवर्नमेंट के साथ वर्क करेगी जो वॉलेंट्री इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्रिवेंशन प्रोग्राम चलाना चाहती है तो एंड एनर्जी कंजर्वेशन एफर्ट्स में एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिवेंट और कंट्रोल करना है वाटर और एयर की क्वालिटी को। फंक्शन ऑफ सीपीसीबी वाटर पोल्यूशन। सीपीसीबी एम्स टू प्रमोट क्लीननेस, किसकी क्लीननेस? स्ट्रीम्स की और वेल्स की, बाय प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। एस्टेब्लिश नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ वाटर क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग ऑन सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। यानी कि सरफेस वाटर को साल में 4 बार और ग्राउंड वाटर को साल में 2 बार वाटर की क्वालिटी को असिस्ट करेगी या मॉनिटर करेगी। इनलैंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क 3 टायर में ऑपरेट होता है। ग्लोबल एनवायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम दैट इज जेम्स, मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन नेशनल एक्वेटिक रिसोर्स सिस्टम मिनार्स एंड यमुना एक्शन प्लान। एयर पोल्यूशन। सीपीसीबी रन एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जिसका नाम है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नैम के नाम से जाना जाता है। 621 ऑपरेटिंग स्टेशन है जो कवर करते हैं 266 सिटीज को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूपीएससी। 4 एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में रेगुलर मॉनिटर करेगा? NO2 की फॉर्म में। SPM सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर, रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर RSPM जिनका साइज 10 पिकोमीटर से कम होगा। रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वो होते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन के दौरान लंग्स में जाते हैं और जिनका साइज लेस देन 10 पिकोमीटर होता है। मॉनिटरिंग करेगा मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स को जैसे कि विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, उनको भी एयर क्वालिटी के साथ इंटीग्रेट कर देगा। इको सिटी प्रोग्राम, इट्स एन अर्बन एरिया प्रोग्राम कम अंडर 10th प्लान, किसको इम्प्रूव करने के लिए? इन्वायरमेंट को, थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन द सिलेक्टेड टाउन्स और सिटीज के अंदर। पायलट स्टडीज कंडक्टेड फॉर अर्बन एरिया बाय द सेंटर फॉर स्पेशल इन्वायरमेंट प्लानिंग दैट इज क्रिएटेड एट सीपीसीबी अंडर वर्ल्ड बैंक फंडेड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट। पायलट स्टडीज वो होती हैं जो स्मॉल लेवल पे की जाती हैं कोई भी बड़ा प्रोग्राम एस्टेब्लिश करने से पहले, कि वो अच्छे से बाद में हम उसको कंडक्ट करवा सकते हैं कि नहीं, या सक्सेसफुल है होगा कि नहीं होगा कोई प्रोजेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी सीपीसीबी डेवलप करेगा कंपेरिहेंसिव अर्बन इंप्रूवमेंट सिस्टम को और द एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रैक्टिकल इनोवेटिव एंड नॉन कन्वेंशनल सॉल्यूशंस। MSW rules 2000, every municipal authority come under municipal solid waste rule 2000 and these municipal authorities are responsible for collection, segregation, storage and transport, processing and disposal of municipal solid। CPCB कलेक्ट करेगा किससे? म्यूनिसिपल अथॉरिटी से नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और बाद में उनको टेक्निकली असिस्ट करेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।